5 मिनट के इंटरव्यू में अगर आपने 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तो यकीन मानिए यहीं से आपका इंप्रेशन ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ये पूछा जाता है आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो, आपकी तो नौकरी लग गई है, आप पीएचडी में टाइम कैसे दोगे। देखिए, जब आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल से ही आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल से और बेसिक क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। याद रखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नॉलेज का इंटरव्यू नहीं है, ये आपके रिसर्च के नज़रिए का, रिसर्च के प्रति आपकी सोच का इंटरव्यू है। याद रखिए, जिस प्रोफेसर के अंडर आप 3 साल 5 साल पीएचडी करने वाले हो, वो एक प्रोफेसर, वह यूनिवर्सिटी ये जानना चाहती है कि आप रिसर्च को लेके कैसा सोचते हो, किसी भी प्रॉब्लम को लेके आप कैसा इम्पैक्ट डालना चाहते हो, इसका इंटरव्यू होता है। अपने पूरे रिसर्च प्रपोजल पे कमांड बना के रखिए और जो बेसिक क्वेश्चन है उनकी तैयारी आप करके रखिए। पार्ट 2 में मैं बताने वाला हूँ कि रिसर्च प्रपोजल से क्या सवाल आते हैं। चलिए आज बात कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चनों के बारे में। बेसिक क्वेश्चन जो एकदम फिक्स हैं वो सवाल आते ही आते हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंस है जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। यकीन मानिए यह वीडियो ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस वीडियो की रूपरेखा ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं पीएचडी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, और ऐसे सवालों के बारे में बातचीत करेंगे जो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे डीम्ड हो। और इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं, वो सवाल आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज का वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। यकीन मानिए अगर इन सवालों के जवाब आपने तैयार कर लिए तो आपका एडमिशन कोई रोक नहीं पाएगा, आपका इंप्रेशन इंटरव्यू पैनल में बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हर इंटरव्यू में लगभग पहला सवाल यही होता है। और लेकिन गलती क्या होती है, लोग अपना पूरा जीवन परिचय देना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इंटरव्यू पैनल में आपको जो टाइमिंग है मात्र से 5 से 7 मिनट का होने वाला है, और बच्चे ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, उनको इंटरव्यू पैनल में आना है। इस दौरान अगर आप 5 मिनट या 7 मिनट के इंटरव्यू में 2 मिनट का आप इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब आपका इंप्रेशन पहले ही बहुत ख़राब जाना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, इंटरव्यू पैनल में अपना इंट्रोडक्शन मात्र 30 से 45 सेकंड में ख़त्म कर देना है। आप अपना नाम बताएंगे, अपना सब्जेक्ट बताएंगे, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। अगर नेट जेआरएफ हैं तो उसका उल्लेख करें, अन्यथा कुछ बताने की एडिशनल ज़रूरत नहीं है। ठीक। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, और बच्चे अक्सर इस सवाल में गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डिग्री चाहिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रोफेसर बनना है, कुछ लोग कहते हैं सर प्रमोशन चाहिए। लेकिन पैनल इससे तो संतुष्ट नहीं होता है। पीएचडी इंटरव्यू पैनल ये देखना चाहता है कि रिसर्च में आपकी सोच क्या है। अगला सवाल ये पूछा जाता है, आपने यह टॉपिक क्यों चुना, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, आपका रिसर्च गैप क्या है। आपको कैसे पता चला कि इसी टॉपिक पे ही पीएचडी करना है। इस सवाल को सुनते ही आधे विद्यार्थियों के पसीने छूट जाते हैं और आधे तो भौचक्के रह जाते हैं कि आपने यह टॉपिक चुना क्यों। इन सवालों के जवाब आप तय करके रखिए। यकीन मानिए यही सवाल आपके सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। अगला जो सवाल ये पूछ लिया जाता है कि ऑलरेडी इस पर बहुत ढेर सारे पीएचडी हो चुके हैं, आप इसमें नया क्या करने वाले हो। फिर लोग अपना रिसर्च प्रपोजल पलटना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, 8-10 प्रोफेसर उस पैनल में बैठे हैं और आप बीच में नमूने की तरह कुर्सी लगा के बैठे हैं और आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप अपना रिसर्च प्रपोजल पलटना शुरू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बताइए ना। जिन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है आप कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, पहला तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा और जिसमें हम सारे बिंदुओं पर बातचीत करेंगे किस सवाल का कैसे आंसर देने वाले हैं। आइए अगला सवाल आपको बताना शुरू करता हूँ आपसे जो पूछा जाने वाला है। पैनल जो अगला सवाल पूछता है वो कहता है कि ठीक है, आपने जो टॉपिक चुना अच्छा टॉपिक है, आप पीएचडी करना चाहते हो, अच्छा है, आपने रिसर्च गैप ढूंढ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप पीएचडी करोगे कैसे, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, आप डेटा कलेक्शन कैसे करोगे। ये सवाल यकीन मानिए आपके शोध के प्रति, रिसर्च के प्रति कैसा रवैया है, कैसा नज़रिया है, ये इम्पैक्ट करता है और ये बताता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे करने वाले हो किन बिंदुओं के साथ। अगला सवाल ये पूछ लिया जाता है, मान लेते हैं आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आपने पूरी थीसिस लिख दी, तो उस थीसिस का विज्ञान से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में क्या यूज़ होने वाला है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य पीएचडीओं की तरह ये भी कहीं किसी सेंट्रल लाइब्रेरी में, स्टेट लाइब्रेरी में जहाँ पीएचडी कर रहे हो, उस लाइब्रेरी के रद्दी भाव में कहीं पड़ा तो नहीं रहेगा? इस सवाल के जवाब आप लोग तैयार रखिए। यकीन मानिए ऐसे ही सवाल आपके होश खड़े करने वाले हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाले हैं? आपने लिटरेचर रिव्यू ढंग से किया है या नहीं किया है? क्योंकि जब आप लोग अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर इंटरव्यू पैनल में जाओगे तो उस इंटरव्यू पैनल में रिसर्च प्रपोजल में आपके लास्ट में रेफरेंसेस लिखे होते हैं, बीच में आप लिटरेचर रिव्यू लिख रखा होता है। लोगों ने क्या किया होता है, लोगों से बनवा रखा होता है या कहीं से सीख रखा होता है या एआई टूल करके यूज़ करके सारी चीज़ें बना रखा होता है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है, मान लो कहीं से बनवाया है, किसी से हेल्प ली है या एआई टूल से हेल्प लिया है, तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने बनवा लिया बात खत्म। याद रखिए, इंटरव्यू पैनल हर साल हज़ारों विद्यार्थियों का इंटरव्यू ले रहा है। उसे पता चल जाता है कि आप जेन्युइन पर्सन हो या फिर ऐसे ओवर स्मार्ट बन रहे हो या दिखावा कर रहे हो या इंग्लिश झाड़ रहे हो या आउट ऑफ सिलेबस बातचीत करना चाहते हो। सिलेक्शन अगर लेना है तो सब बिंदुओं के जवाब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सोच के रखने हैं। जो पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, उन लोगों से पहला सवाल तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो? आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंटेड जॉब लग चुकी है, अब और क्या चाहिए आपको? अगला सवाल ये पूछ लिया जाता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे पीएचडी को और अपने काम को कैसे मैनेज करेंगे? अगला सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि आप दिन भर अपने जॉब में रहेंगे, कल शाम को घर आएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, फिर मार्केट जाना होगा, फिर और सारे काम होंगे, आप पीएचडी को कब टाइम देंगे? सोना भी है, खाना भी है, आराम भी करना है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो? अगला सवाल ये पूछ लिया जाता है, आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे? आप जो डाटा कलेक्शन करने वाले हो, क्योंकि आपकी नौकरी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप हर जगह हर तरीके से नहीं जा सकते। आप किस डाटा पे काम करने वाले हो? प्राइमरी डाटा पे या सेकेंडरी डाटा पे काम करने वाले हो? आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे वर्किंग प्रोफेशनल जो नौकरी पेशा में करते हुए 40 साल के हो गए, 45 साल के, 50 साल के, अब उनको होश में आ रहा है कि मुझे पीएचडी करना चाहिए। तो सवाल ये पूछ लिया जाएगा, आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आपको आज से पहले कभी होश नहीं आया या इससे पहले चीज़ें आप जान नहीं पाए? आप इस उम्र में पीएचडी कैसे करेंगे जब आपके बड़े-बड़े बच्चे हैं? आपको बीच में थकावट भी आएगी जब आप 50, 55, 60 के हो गए हों। बाकी जो नए लड़के-लड़कियाँ हैं जो अभी जल्दी में नौकरी पाएँ, पीएचडी करना चाहते हैं, उनसे अलग सवाल पूछा जाएगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इंटरव्यू पैनल में अक्सर पूछ लिया जाता है, जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि इन सारे सवालों के जवाब आप लोग तैयार रखिए। अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर पार्ट टाइम में जो सवाल पूछे जाते हैं और फुल टाइम में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है और जो ऐसे सवाल हैं जो सर हर इंटरव्यू पैनल में पूछा जाता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी चाहे जो हो, सर उन सवालों के जवाब आप मुझे पार्ट 2 में बता दीजिए। अगर आप लोगों ने इस पे 1000 लाइक और 1000 कमेंट कर दिया तो यकीन मानिए इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल से जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब कैसे देने हैं और जो रेगुलर मोड में पीएचडी कर रहे हैं उनसे जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब क्या हैं। यकीन मानिए सवाल ऐसे फिक्स हैं जो हर एक इंटरव्यू पैनल में, हर एक पीएचडी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये एकदम फिक्स सवाल है, ये आएंगे ही आएंगे, आप इनसे बच नहीं सकते और इंटरव्यू पैनल ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए सभी साथियों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ना चाह रहे हैं, अगर मेरे साथ आप लगे हुए हो तो यकीन मानिए इस वीडियो को वायरल करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे 1000 कमेंट करिए। मैं उन सारे बिंदुओं पे चर्चा करूँगा और विस्तृत तरीके से हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि उनके सवाल के जवाब आपको कैसे देने हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूँ इंटरव्यू पैनल में कैसे बैठना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, किन सवालों के जवाब देना है, कब ना करना है और ख़ुद को कैसे मोटिवेट रखना है, इंटरव्यू पैनल में कैसे इंप्रेशन देना है, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत करूँगा। क्योंकि मैं खुद 3 बार का नेट हूँ, 2 बार का JRF ऑल इंडिया रैंक मेरी 15 है और मैं पीएचडी स्कॉलर और JRF फोल्डर हूँ और JRF स्कॉलर, JRF का मतलब रिसर्च स्कॉलर और पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो सारी बिंदुओं पे मुझे बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी चीज़ों को मैंने जाना है, सीखा है, उन्हीं चीज़ों को मुझे आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी गाइडेंस चैनल है। इसके अतिरिक्त आपका अगर कहीं पे पीएचडी इंटरव्यू लगा है, आप पीएचडी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, रिसर्च प्रपोजल की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू पैनल में इंप्रेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करके रखिए और व्हाट्सएप नंबर होगा, आप अपना नाम, सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी का नाम भेज सकते हैं जिससे आपकी पूरी मदद की जा सके। चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।